नमस्ते दोस्तों, ग्लोबल ग्रोथ के एनजीओ मैनेजमेंट सर्टिफिकेट कोर्स में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आलोक, को फाउंडर ऑफ रिनोवेट इंडिया। गए 14 साल से हम डेवलपमेंट सेक्टर में काम कर रहे हैं। गए 7 साल से रिनोवेट इंडिया के मार्फत ग्रासरूट में काम करने वाली जो सामाजिक संस्था है उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए हम काम कर रहे हैं। कैपेसिटी बिल्डिंग के बारे में अगर हम बात करेंगे तो खास करके हमने ये शुरुआत क्यों की, तो जब हमने जाना कि एनजीओ के साथ काम करते हैं वो क्या दिक्कत फेस करती है, तो हमने जब पूछा उनसे कि क्या समस्याएं रहती है आपकी, तो 100 में से 99% एनजीओ ने कहा कि सर जब हम काम करते हैं तो खास करके फंडिंग की समस्या होती है। लेकिन जब हमने पूछा उनसे कि फंडिंग मतलब क्या, फंडिंग क्यों नहीं आता है, तो उसके बारे में शायद उनके पास कोई प्रॉपर आंसर नहीं था। तो हमने डिसाइड किया कि फंडिंग ना होने की वजह से ऑर्गेनाइजेशन आगे रन नहीं कर पाती है, लेकिन फंडिंग क्यों नहीं आ पाता है। तो दोस्तों हम देखेंगे कि खास करके फंडिंग के लिए जो अलग अलग टूल है, फंड रेज कैसे करते हैं, तो उसमें से इंपॉर्टेंट टूल है प्रोजेक्ट प्रपोजल। अगर प्रॉपर प्रोजेक्ट प्रपोजल हमारे पास नहीं रहेगा तो शायद हम वो फंड रेज नहीं कर पाएंगे। तो आज हम देखने वाले हैं कि प्रोजेक्ट प्रपोजल किस तरह से लिखा जाता है फंडिंग के लिए, उसमें क्या क्या चीजें आती है, तो वो हम देखेंगे। तो सबसे पहले कि इस प्रोजेक्ट प्रपोजल की नीड क्यों है, उसका इंपॉर्टेंस क्या है, वो हम देखेंगे। सो दोस्तों, प्रोजेक्ट प्रपोजल इस डॉक्यूमेंट की जरूरत क्यों है, तो खासकर जैसे मैंने कहा कि फंडिंग के लिए कि अगर हम किसी कॉर्पोरेट के पास, किसी इंडिविजुअल के पास कि फंडिंग मांगने के लिए जाते हैं तो हमारे पास एक स्पेसिफिक प्रोजेक्ट प्रपोजल होना चाहिए। तो प्रोजेक्ट प्रपोजल में क्या क्या चीजें आएगी, तो जैसे मैंने कहा कि 6 चीजें वहां पर आ सकती है कि जहां से हमें पता चलेगा कि ये फंडिंग के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, या फिर जो फंडर्स है उसके लिए ये कन्विंस करने के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले तो प्रोजेक्ट प्रपोजल अगर हम डेवलप करते हैं तो हमें समझ में आता है कि एग्जैक्टली इसका रोड मैप क्या रहेगा। अगर रोड मैप पता है तो फिर हम फंडर्स को कन्विंस कर सकते हैं। उसके साथ साथ हमें पता चलेगा कि एग्जैक्टली इस प्रोजेक्ट के माध्यम से हम किस बेनिफिशियरीज, किस लोगों के लिए काम करने वाले और उनका कौन से समस्या का समाधान करने वाले हैं। उसके साथ साथ ये प्रोजेक्ट प्रपोजल के माध्यम से हमें पता चलेगा कि एग्जैक्टली ये प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट करने के लिए हमें कितने ह्यूमन रिसोर्स की जरूरत रहेगी, या फिर कौन से ह्यूमन रिसोर्स की जरूरत रहेगी। जैसे कि प्रोजेक्ट मैनेज करने के लिए प्रोजेक्ट मैनेजर चाहिए, या फिर फील्ड में काम करने के लिए फील्ड एसोसिएट चाहिए, या फिर इस प्रोजेक्ट का पूरा लेखा जोखा बजट मैनेज करने के लिए हमें अकाउंटेंट चाहिए। तो उस तरह से ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट हमें पता चलेगा। उसके साथ साथ ये प्रोजेक्ट प्रपोजल बनाने के वक्त हमें पता चलेगा कि एग्जैक्टली इस प्रोजेक्ट में कितना बजट लगने वाला है। उसमें हम बजट के बारे में हम डिटेल में जानकारी लेंगे, लेकिन एग्जैक्टली प्रोजेक्ट प्रपोजल डेवलप करते हुए हमें पता चलेगा कि बजट कितना लगने वाला है। उसके साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि हम फंडिंग के लिए जब जाएंगे तो ये प्रोजेक्ट प्रपोजल के माध्यम से हम फंडर से मांग सकते हैं कि हमें इतना फंडिंग क्यों जरूरी है, क्यों हम इतने ड्यूरेशन में काम करने वाले हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है लास्ट में कि ये प्रोजेक्ट प्रपोजल बनाने के बाद हमारी ऑर्गेनाइजेशन जिस विजन मिशन के लिए काम कर रही है, तो क्या ये प्रोजेक्ट प्रपोजल डॉक्यूमेंट उस विजन मिशन के अलाइन है। तो दोस्तों हमने देखा कि प्रोजेक्ट प्रपोजल डॉक्यूमेंट की अहमियत और जरूरत क्या है। अभी हम देखेंगे कि ये प्रोजेक्ट प्रपोजल डॉक्यूमेंट हम किसके सामने पिच करेंगे, प्रेजेंट करेंगे। तो अलग अलग फंडर्स कौन है, तो पहले तो इंपॉर्टेंट जो फंडर्स हैं वो हमारे लिए शुरुआती दौर में जब ऑर्गेनाइजेशन शुरुआत होती है तो इंडिविजुअल डोनर्स, जहां पर हमारे मेंबर्स, हमारे फैमिली, हमारे दोस्त, हमारे रिश्तेदार, यहाँ पर हम इंडिविजुअल डोनेशन इकट्ठा करते हैं। उसके साथ साथ है फैमिली फाउंडेशंस। तो फैमिली फाउंडेशन के बारे में जब हम बात करेंगे, जैसे कि कोटक फैमिली है, एसटी पारेख है, या फिर एम नाइक फाउंडेशन है, ऐसे अलग अलग फैमिली फाउंडेशन है जो चैरिटी पर्पस के लिए काम करती है। तीसरा मुद्दा है फॉरेन फंडिंग। तो फॉरेन फंडिंग के बारे में आपने सुना होगा, जो भी फंडिंग फॉरेन से आती है, अलग अलग कंट्रीज से आती है, अलग अलग इश्यूज के लिए प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए फॉरेन ऑर्गेनाइजेशन से जो डोनेशन करते हैं, तो वहां पर फॉरेन फंडिंग है जहां पर उनके सामने ये प्रपोजल हम रख सकते हैं। उसके साथ साथ है इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट है जो भारत में डेवलपमेंट सेक्टर में बड़ी उपलब्धि मानी जाती है 2014 में, जहां पर CSR एक्ट आया, तो कॉर्पोरेट्स है, तो CSR फंडर्स है, तो उनके सामने ये प्रपोजल हम पिच कर सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट और लास्ट और सबसे बड़ा जो फंडर है वो है गवर्नमेंट, जहां पर अलग अलग प्रोजेक्ट के लिए हम अलग अलग स्कीम इंप्लीमेंट करने के लिए गवर्नमेंट के साथ हम काम कर सकते हैं, तो उनके सामने ये प्रोजेक्ट प्रपोजल डॉक्यूमेंट हम रख सकते हैं। तो खास करके दोस्तों आने वाले समय में हम जो ये प्रोजेक्ट प्रपोजल बनाने वाले हैं, तो ये प्रोजेक्ट प्रपोजल खास करके CSR फंडिंग के लिए हम बनाने वाले हैं। तो
तो चलो देखते हैं कि प्रोजेक्ट प्रपोजल डॉक्यूमेंट के माध्यम से हम ये फंडिंग कैसे रेज करेंगे और ये प्रपोजल कैसे लिखेंगे, कैसे डेवलप करेंगे।